दिस ब्रश हाउएवर इज गुड बिकॉज इट्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस. आप कितना भी रो लो ये जो है हटेगा नहीं. बट आई फील दैट जो हाइप है ना वो टू मच है. मतलब इतना भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है वैसे ये. डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दिस. यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी just because your favorite influencer is using this. Now, अगर आपके माइग्रेन है then this is the product that you want to stay away from. You know what I mean, yeah. हेलो यू गाइज. ओके सो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, सो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है मुझसे. साल का आखिरी महीना चल रहा है एंड इट्स 2024. सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट 24 वायरल प्रोडक्ट्स ऑफ 2024. देयर आर 24 प्रोडक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक द गुड, द बैड एंड एवरीथिंग अराउंड इट अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. सो विदाउट फर्दर अडू, shall we? Let's begin. Let's start on a good note and let's start with one of my favorite products, and it's from a brand called Wishcare. I'm sure everybody and their family knows about this brand right now. काफ़ी ज़्यादा viral हो रहा है ये brand in itself because I think the products that they're making are pretty decent. This sunscreen, however, is I think one of their best creations. ये है Wishcare की Niacinamide Oil Balance Fluid Sunscreen. This is light and matte and this has oats extract, zinc PCA, Cica and ceramide. SPF 50+ है, PA 4+ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है ये. दिस इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. आई थिंक 499 या 399 की है. डिस्काउंट्स पे और भी सस्ती मिल जाती है. आपको इसमें 50 ग्राम्स प्रोडक्ट मिलता है एंड दिस इज़ एन अमेजिंग सनस्क्रीन. एक्सट्रीमली लाइट वेट है. इसको लगा के कोई वाइट कास्ट नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि सनस्क्रीन भी लगाई है. एंड अगर आप इसको लेयर भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये झट से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है. सो यू डोंट फील हैवी, ग्रीसी, वो वैसा चिप फील नहीं होता. However, what I don't like about this is कि यूजुअल जो सनस्क्रीन होती है ना उसमें आपको आइडिया रहता है कि कितना लगाना है, बट इसमें मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कितना लगाना है. सो आई यूजली गो इन ट्वाइस विद दिस. तो एक बार मैं लगाती हूँ, आई लेट इट अब्जॉर्ब नाइसली एंड देन उसके बाद मैं उतना ही दोबारा लेकर लगाती हूँ अपने फेस और नेक पे एंड देन मेरे को थोड़ी शांति मिलती है कि ओके नाउ आई फील हाँ मैंने सनस्क्रीन लगाई है बिकॉज इट इज़ सो लाइट वेट. आई थिंक दैट वुड बी कूल अगर मैं प्रोडक्ट्स को रेट करती जाऊँ सो दैट आप लोगों को भी आइडिया लग जाए हाउ मच आई लव इट और हेट इट. ओके सो अगर मुझे इसे रेट करना होगा आउट ऑफ 10, आई विल गिव दिस अ गुड 9 out of 10 बिकॉज इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट. Moving on to another body care product is this right here. एंड ओ माई गॉड, आई थिंक मैंने खुद ने इस पर 2-3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं वेर आई हैव टोल्ड दैट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी लोशंस टू अप्लाई. ये है प्लम बॉडी लविंग वनीला कैरेमेलो बॉडी लोशन एंड इसमें है कोको बटर. नाउ सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है? एक तो विंटर्स है ना, तो उस टाइम पे इतनी बड़ी बॉटल जो है वो आपको 475 रुपीज़ की मिल जाती है. एंड प्लम पे खुद के वेबसाइट पे अगर सेल पे खरीदोगे ना तो आपको ये 299 ऐसे 350 ऐसे तक की भी मिल जाएगी ऑन सेल्स. ठीक है, दिस इज़ 100% वीगन एंड ये क्रूल्टी फ्री ब्रांड है, पीटा सर्टिफाइड है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. नाउ आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस. इसको लगा करके मुझे एकदम बेकरी वाली फीलिंग आती है, बट अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो देन यू माइट वांट टू स्किप दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है, आपके स्किन को अच्छे से नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा. आई वुड हाउ एवर रिकमेंड कि आप इसको मॉर्निंग में भी अप्लाई करो, इवनिंग में भी अप्लाई करो, क्योंकि अभी जो वेदर है ये तो एकदम ड्राइएस्ट ऑफ ड्राई सीजन है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा ये. अदरवाइज इट्स अ गुड बॉडी लोशन जो आप समर्स विंटर्स दोनों सीजन में यूज़ कर सकते हो. आई वुड रेट इट एन 8.5 out of 10. Moving on to the next one, which is a not so good product, and we are talking about Aqualogica की Sweet Summer Kiss परफ्यूम बॉडी मिस्ट. नाउ इसके ऊपर मैं एक बार बात कर चुकी हूँ. अगर आप मेरे वीडियोज़ ऑलरेडी देखते हो तो यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट my favorite fragrance. This has a very sweet fragrance. इसमें ना एक स्ट्रॉबेरी की strong notes हैं. I don't know if this has strawberry or not, but the reason that I don't like this is कि fragrance के साथ साथ इसकी जो आफ्टर स्मेल है इसमें वो प्लास्टिकी है बहुत ज़्यादा. इट डजेंट फील वेरी रिफ्रेशिंग. इसको लगा के ना मेरे को थोड़ा सा ऐसे हैवी फील होता है. आई डोंट नो, इट्स नॉट अ प्लीजिंग फ्रेग्रेंस ओवरऑल. एंड अगर मुझे इसे रेट करना होगा आई वुड रेट इट अ 6 on 10. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज समथिंग जो कि इंटरनेट मेड मी बाय एंड इट इज़ दिस. ये है इंडी वाइल्ड का चंपी हेयर ऑयल. नाउ अगर आपके माइग्रेन है देन दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम बिकॉज इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है. अगर आपको लगता था ना कि बजाज आमंड ऑयल या फिर वो जैस्मिन ऑयल्स उनमें फ्रेग्रेंस तेज़ लगती थी आपको, देन दिस इज़
this is exactly on the same level. It feels literally like that. Honestly, I can't use those oils because of the fragrance, क्योंकि मेरे headache start हो जाता था migraine की वजह से. ऐसा नहीं कि मैंने इसको try करने की कोशिश नहीं करी. I gave it a fair chance, but I just couldn't. So अगर आप भी migraine के मरीज़ हैं मेरी तरह, then stay away from this. Otherwise, it's a very lightweight oil. आपको सिर्फ oiling के लिए पैसे खर्चने हैं इतने सारे, then I would recommend you, please don't do that. Olive oil, coconut oil, mustard oil, बहुत सारे टाइप के organic oils already आपकी किचन में available है. Just go and apply that. Do not waste your money on this. I will rate it a 6 on 10. Let's talk about hair growth serum. Hair की बात कर ही रहे हैं तो एक और hair product की बात कर लेते हैं. And let's talk about this. ये है Wishcare का hair growth serum concentrate. Now I know मुझे comments आएंगे कि अच्छा अभी कुछ दिन पहले तो Pilgrim का hair growth serum promote करी थी. So I'm going to talk about hair growth serums in general. Honestly speaking, Wishcare का hair growth serum हो या Pilgrim का hair growth serum हो, they have pretty similar composition. इसमें भी 3% red encel है, 4% anagen है, 2% Bayak apple है, caffeine, biotin, rosemary and rice water. And if you look at Pilgrim's ingredient list, it is pretty much the same. Now मैंने दोनों ही product बहुत extensively use करे हैं and I would say that you can go for either of those. जब भी सेल पे जो product है वो ले लेना. मैंने अभी कुछ ही दिन पहले Pilgrim का वो वीडियो डाला था जिसमें मैंने इसको कंटिन्यूसली 28 डेज तक यूज़ किया था एंड आई शोड यू गाइज दैट येस इट डिड मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू माई हेयर. मेरे काफ़ी सारे बेबी हेयर आए थे, स्पेशली ये देख लो यहाँ पर, एंड जब भी मैं कंघी करती हूँ ना तो ओवर ये क्राउन एरिया पे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँगी, आई कुड फील दैट मेरे सिर पे जो है अभी इस वक्त ज़्यादा बाल है लाइक नॉर्मल के कंपैरिजन में. सो आई वुड से दीज हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट्स रियली वर्क. यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दोज. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एक्चुअली एक फ्रेग्रेंस है and I feel every single influencer is just raving about this fragrance and इसीलिए मैं भी peer pressure में आकर के मैंने भी इसको ख़रीदा. I wanted to see how this is and मैं बात कर रही हूँ Sol de Janeiro का number 62 body mist की. Now this has a beautiful fragrance and we know that there are a lot of dupes for this. In fact मैंने खुद ने recommend किए थे and I'm thinking of doing another reel about it, like short about it, because I found not one not two but I have 3 dupes for this particular fragrance. And guess what? They perform better than this one because ये जो है ये मेरे ऊपर 2 से 3 घंटा लास्ट करता है. उसके बाद मुझे इसकी स्मेल आना खुद को ही बंद हो जाती है. आई डोंट नो इफ अदर पीपल कैन स्मेल इट ऑन मी और नॉट, बट आई डू नॉट स्मेल इट ऑन माई सेल्फ आफ्टर 3 और मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स. बट जो मेरे पास ड्यूब्स है ना, पूरा दिन मुझे खुशबू आती रहती है. सो I mean it's a good product but you know मैंने भी देखो मिनी साइज़ ख़रीदा है. You don't have to spend so much of money just because your favorite influencer is using this. Trust me, we have better and affordable options in the market. आपको अच्छा स्मेल करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3,000 रुपये के भी प्रोडक्ट से ही आप अच्छा स्मेल करोगे. You can smell good with an affordable product also and that too पूरा दिन. Trust me, there are so many Indian brands that are doing some amazing work and they have some amazing fragrances. बात करेंगे उसके बारे में. अगर फ्रेग्रेंस पे वीडियो देखना है, माइग्रेन फ्रेंडली फ्रेग्रेंसेस पे वीडियो देखना है, कमेंट कर देना. I might do something about it. So since we are talking about affordable dupes of this, let's talk about the dupe जो कि वायरल हो गया था. Imagine. So I'm talking about Plum का Body Loving Vanilla Caramello perfume. Now this is a body mist, this is a perfume, तो ये obviously ज़्यादा last करेगा. And when I say that the fragrance is exactly same, I mean it. So again, do you want to spend so much money on this because nobody can see तुमने क्या लगाया है, but this one smells exactly similar and it's just for 500 or 600 rupees. सेल पे और भी कम का मिल जाएगा. अगर मुझे इसको रेट करना पड़ेगा मैं इसको दूंगी 8.5 on 10 because प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है भाई इसका. And if I have to rate this, I would give this a 9 on 10. Okay, moving on to one of the products that broke the internet and I am talking about Tear Cushion Foundation. It started off with I think 3 or 5 shades and now they have like a huge array of colors and recently ये India में launch हुआ है. I have used it a couple of times. I am wearing it right now on my face and oh my god, this foundation is amazing when it comes to
वेरेबिलिटी एंड हाउ इट फील्स ऑन द स्किन. इसको लगा के आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, बट इट विल गिव यू फुल कवरेज. आई कैन वाउच फॉर दैट. ओके, एट द सेम टाइम दिस गिव्स यू अ फुल डे वेयर. सुबह लगाओ, ये रात तक ऐसी का ऐसा रहेगा बिकॉज इट इज़ ए मैट फॉर्मुलेशन, बट एट द सेम टाइम ये स्किन को ड्राई आउट नहीं करता. आई डोंट नो व्हाट मैजिक दे हैव पुट इन दिस, बट दिस इज़ ए ग्रेट प्रोडक्ट. एंड मिनी वाला लो टू ट्राई इट आउट बिकॉज मिनी वाला बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मिनी वाला ही 2500-3000 का होगा, बट दिस वन इज़ फॉर 1200 रुपीज़. एंड आई डोंट थिंक यू विल गेट इट राइट नाउ बिकॉज नायका सेल पे ऑलमोस्ट सारे शेड्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. टीरा ब्यूटी पे हाउएवर देयर आर अ फ्यू शेड्स स्टिल अवेलेबल. मैंने जो लगा रखा है अपने फेस पे वो है 23N, एंड ये मेरे लिए आई वुड से 1 से 2 शेड लाइट है. ऑल्सो दिस वन डिड नॉट ऑक्सीडाइज ऑन मी, पर मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए देखा है दैट उनके ऊपर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट फॉर सम रीज़न दिस डिड नॉट ऑक्सीडाइज. क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा होता मेरे ऊपर तो मुझे डार्कर शेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. अभी मैंने फेस को फिक्स किया हुआ है. दिस वॉज प्रिटी वाइट ऑन मी. मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख सकते हो. मैं एकदम भूत लग रही हूँ सफ़ेद, बट आई जस्ट फिक्स्ड इट यूजिंग अ डार्कर शेड ऑफ पाउडर एंड आई थिंक इट लुक्स प्रिटी नाइस नाउ. आई थिंक दिस इज़ वर्थ द हाइप. I think it's a pretty decent product and I will rate this a 9.5 out of 10. So the next product that I have is another base product and it is this. ये है House of Makeup का Luminous Skin Tint with Hyaluronic Acid, Goji Berry Extract and साथ में इसमें है Niacinamide, SPF 25 भी है, which is like सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी. ठीक है. दिस रिटेल्स फॉर 799 रुपीज़. वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस स्क्रीन पे आपको मिल ही जाएंगे, बट जस्ट यू नो सामने दिख गया था तो मैंने सोचा बता ही दो. दिस इज सपोजिडली अ ड्यू फॉर स्मैश बॉक्स हेलो ग्लो, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्मैश बॉक्स हेलो ग्लो, बट आई लाइक दिस वन अ लॉट. ये ना बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है. इट गिव्स यू दैट ल्यूमिनस फिनिश. मैंने एक वीडियो किया था जहाँ पर मैंने हाउस ऑफ मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करे थे. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. मुझे हाउस ऑफ मेकअप का कंसीलर और कलर करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटिफुल. इतनी ईजिली ब्लेंड होता है एंड वो क्रीज भी नहीं होता. येस, सो या दिस इज़ ग्रेट एंड दिस ऑल्सो कम्स इन अ लॉट ऑफ शेड्स एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है. एज आई मैंशन 799 रुपीज़ का है ये एंड सेल पे या डिस्काउंट्स पे थोड़ा और सस्ता भी मिल जाता है. मेरा जो शेड है इसमें वो है L10 जो कि आई थिंक शेड मैच इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली काफ़ी सही था शेड मैच इसका. सो yeah, go check that video out for detailed review on all House of Makeup products. अगर मैं इसको rate करूँगी I would give this like a 7.5 or 8 on 10. Moving on to another viral product that internet made me buy. Like seriously, I bought it just because the internet was raving about it and it is L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. मेरा जो शेड है इसमें वो है 312 Amber. ये एकदम मेरे स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड है. इनफैक्ट आई वुड से ये थोड़ा सा डार्कर साइड पर ही है, बट आई लाइक इट बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स जो है बहुत अच्छे से इससे कवर हो जाते हैं. इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर, तो यू नो अच्छे से कोई भी डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, सब कुछ ये कवर कर देगा. व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज दैट दिस क्रीजेज लाइक क्रेजी. इसको आपको इमिजिएटली सेट करना पड़ेगा पाउडर से. अगर देरी करी तो ये इतनी जल्दी फट जाता है, क्रीज हो जाता है, दैट इट्स इनसेन. आई थिंक कप्स एंड लैशेस जो है आपको ऑलमोस्ट सेम कवरेज दे देगा. आई वुड से इट्स एट पार विद दिस वन एंड इट विल नॉट क्रीज ऑल्सो. लाइक इट विल गिव यू अ विंडो कि आप आसानी से सेट कर पाओ. जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव यूज्ड इट, व्हाट यू थिंक अबाउट इट मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना बिकॉज एज मच एज आई लाइक द कवरेज and how it blends, I hate the fact that it creases very very quickly. और अगर मुझे इसको रेट करना होगा I would rate it like a 7.5 on 10. जो अगला प्रोडक्ट है ना मेरे पास, ये भी इंटरनेट वायरल था एंड आई हैव अ फुल वीडियो ऑन इट जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक कर दूंगी तो आप चेक कर सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वायरल फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन. ये है मेबेलिन का ल्यूमी मैट फाउंडेशन. मेरा जो शेड है इसमें वो है 128 वार्म न्यूड एंड ये रिटेल करता है फॉर 899 रुपीज़. नाउ दे से दैट दिस इज़ ए ल्यूमी मैट फाउंडेशन विच मीन्स कि आपको ल्यूमिनस ग्लो देगा बट एट द सेम टाइम इट इज़ मैट. नाउ मैंने इसको कई बार ट्राई करा विद डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स की यू नो मेरा ये फाउंडेशन जो है
ड्राई ना फील हो स्किन पे, बट एवरी सिंगल टाइम चाहे मैं कितना भी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लूँ, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी. आप वो रिव्यू देखोगे जा करके तो यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. however आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस पार्ट बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, इसको मैंने मिक्स किया अपने मॉइस्चराइज़र में और फिर इसको अपने कंप्लीट फेस पे लगाया. एंड ट्रस्ट मी, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनिश. ऐसा लग ही नहीं रहा था मैंने कुछ फेस पे लगाया हुआ है. मैंने कंसीलर सब स्किप कर दिया, सिर्फ इसको लगाया एंड आई जस्ट अप्लाइड माई ब्लश एंड इट गेव मी द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनिश. तो अगर आपके पास भी ये है, आपने ले लिया था हाइप की वजह से, बट किसी वजह से जो है आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द सेम फैक्ट कि ये क्रैकअप हो रहा था स्किन पे, बहुत ड्राई फील हो रहा था, try it out the way I used it. एक्चुअली में आपको जो है ये बीबी क्रीम या फिर स्किन टेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू हैव योर ओन स्किन टेंट, क्योंकि ये ना आपको कवरेज भी देगा और कवरेज आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कितना कवरेज आपको चाहिए, तो उतना ही फाउंडेशन डाल लो और क्रीम कम कर लो, या आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि आपको मॉइस्चराइज़र कौन सा रखना है ना. सो ओवरऑल कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं, बट आई फील दैट जो हाइप है ना वो टू मच है. मतलब इतना भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है वैसे ये. इसको रेट अगर मैं करूँगी देन आई वुड गिव इट अ 6.5 out of 10. All right, moving on to another foundation which actually went viral I think because of the makeup artist, and वो है चार्मिसी मिलानो का CMC matte foundation. ये मेरे पास जो शेड है वो है 06. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई थिंक 1300 रुपीज़ का रिटेल करता है, बट लुक एट द पैकेजिंग गाइज. ये एक एयरलेस पंप में आता है बिकॉज ये एक वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, स्मच प्रूफ फाउंडेशन है. अगर आप ब्राइड टू बी हो और एक फाउंडेशन देख रहे हो अपने लिए, देन गो फॉर दिस वन बिकॉज आप कितना भी रो लो ये जो है हटेगा नहीं जब तक आप इसको एक मेकअप रिमूवर से हटाओगे नहीं. ऑल्सो दिस हैज़ एन अमेजिंग कवरेज होने के बावजूद भी इट्स वेरी वेरी लाइट वेट. आई वुड से दैट दिस इज लाइक अ बॉटल वर्जन ऑफ टेयर कुशन फाउंडेशन, and I would rate this like a 9 on 10 or maybe a 9.5 on 10 because it's a very good foundation. आपकी dry skin है, आपकी oily skin है, combination skin है, anybody can use this. Even if you have dry skin, ये patchy नहीं होगा, बहुत seamlessly blend होता है and then थोड़ी देर के बाद ये waterproof बन जाता है. I know there is some magic in it, but trust me, it is amazing. Let's talk about a blush जिसके बारे में मुझे seriously लगता है why is there so much hype? Because Indian weather और Indian skins के हिसाब से ये प्रोडक्ट नहीं बना है. आई मीन दिस इज़ ए गुड प्रोडक्ट बट इट्स नॉट फॉर इंडिया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पिक्सी ऑन द गो ब्लश. पहली चीज़ तो ये कि इसमें आपको इतना प्रोडक्ट मिलता है कि आपका पूरा ख़ानदान भी इसको हर रोज़ इस्तेमाल करेगा तो भी ये ख़त्म होने वाला नहीं है. यू गेट अराउंड 19 ग्राम्स प्रोडक्ट, लाइक 19 ग्राम ब्लश जो है 3 साल तक भी आप यूज़ करोगे इसको तो भी. इसकी 12 महीने की एक्सपायरी है, सो प्रॉबेबली दिस इज़ एन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बिकॉज मुझे साल भर तो हो ही चुका है इसको ख़रीदे हुए. 19 ग्राम प्रोडक्ट कोई साल भर में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता. सो आई फील दैट क्वांटिटी थोड़ी कम कर देते तो बेटर रहता. नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली इमोलियंट, बहुत ग्रीसी है, बहुत हैवी है एंड देर आर हाई चांसेस कि आपके पोर्स को क्लॉग कर दे. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, पोर्स जल्दी क्लॉग हो जाता है, एक्ने जल्दी ट्रिगर हो जाता है, देन दिस can lead to that because ये बहुत ज़्यादा thick texture का है. Having said that, this color Fleur is a beautiful bubble gummy pink color and जब भी मैं इसको लगाती हूँ a lot of people think कि मैं naturally blush कर रही हूँ. Yeah, the color is very 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 pretty. I feel it's a great product but it's just not made for India and I would rate this like a 5 on 10. Let's talk about a kajal which literally went out of stock the moment it was launched. मैं बात कर रही हूँ Swiss Beauty के holographic eyeliner की. Now this has a holographic effect, like इसको लगाओगे तो ऐसे मैंने आंखों पे भी लगाया हुआ है, वैसे ये नहीं लगाया हुआ है, आंखों पे भी मैंने holographic प्रोडक्ट ही लगाया हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे. बट दिस इज़ इन ए काजल फॉर्म. सो ये काजल में होने से ना फ़ायदा क्या है, आप इसको एज लाइनर लगा सकते हो, कंप्लीट लिड पे भी लगा सकते हो, एज एन आई शेडो. दिस डिटेल्स फॉर आई गेस 499 या 599 रुपीज़ का, विच इज़ प्रिटी डिसेंट बिकॉज ये जो होलोग्राफिक मटेरियल होता है ना वो मटेरियल ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है. सिंस दैट इज़ एक्सपेंसिव तो ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ ही जाती है. इट्स अ प्रिटी नाइस प्रोडक्ट बिकॉज ये ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड इट इज़ गोइंग टू लास्ट ऑन योर आईलिड्स फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड आई विल रेट दिस एंड 8.5 on 10. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, इट्स एक्चुअली नॉट ए स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप प्रोडक्ट, इट्स ए मेकअप टूल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये है कफ
एंड लैशेस का स्पैचुला फाउंडेशन ब्रश, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पैचुला फाउंडेशन ब्रश इन जनरल एंड नॉट अबाउट कफ्स एंड लैशेस स्पैचुला फाउंडेशन ब्रश, बट ये भी सेम काम करेगा जैसे बाकी इंटरनेट पे जो काम कर रहे हैं वैसे ही. दिस इज अ प्रोडक्ट विच either you will absolutely love or you will absolutely hate. So the thing is that ये ना आपके प्रोडक्ट को बहुत ही फाइनली स्प्रेड आउट करने में हेल्प करता है. सो इट्स नॉट अ ब्रश जो कि ब्लेंड करेगा, इट्स अ ब्रश जो कंप्लीट फेस पे प्रोडक्ट को एकदम पतली सी लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एंड देन उसके बाद आप एक स्पंज लेकर के उसके ऊपर ऐसे कर लो एंड यू विल गेट द मोस्ट नेचुरल लुकिंग फिनिश. आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं लगता है एंड यू गेट दैट फ्लॉलेस एयर ब्रश kind of a finish. I feel it's not an essential, but it's a good to have, and if I would rate this trend, I would give it like a 7 on 10 or maybe a 7.5 on 10. This brush however is good because it's from Cuffs and Lashes. Link description box में है, check out कर लेना. Subtle brand promotion. Okay, moving on to some lip products now. I have quite a few, and मैं specifically product की बात नहीं करूँगी कुछ cases में. I would talk about category in general because वो category ही काफ़ी viral चल रही थी. So everybody left, right and center were launching these products. Okay, सबसे पहले बात कर लेते हैं the infamous teddy tints from Maybelline. Now a lot of people loved these tints because they felt that ये पूरा दिन लास्ट कर रही है एंड यू नो यू गेट दैट ब्यूटिफुल हल्का सा टिंट टाइप का कलर. आई ऑन द अदर हैंड डिडंट लाइक देम मच. मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है इनके ऊपर, यहाँ पे लिंक होगा, चेकआउट कर लेना. द थिंग इज़ दैट दे डू नॉट लीव अ टिंट, जबकि इनका नाम टेडी टिंट है. दीज आर शेयर लिपस्टिक्स जो कि थ्रू आउट द डे लास्ट करती है. आई मीन येस, ये बिल्कुल बज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हटेगी बिकॉज दे विल स्टिक टू योर लिप्स लाइक ग्लू. आई मीन नॉट इन दैट सेंस कि चिपका नहीं देगी आपके लिप्स को, बट येस इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर. दे आर आई वुड से अ शेयर डाउन वर्जन ऑफ देयर सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक्स एंड दे हैव अ प्रिटी सिमिलर टेक्सचर. सो ये आपके लिप्स पे ऐसे करोगे तो चिपचिपी भी हैं, बट हाउएवर आई फील थोड़ी देर के बाद जैसे खाना वाना खा लिया या पानी वानी पी लिया ना, तो वो स्टिकीनेस विद टाइम चली जाती है. हैविंग सेड दैट, आई फील दैट saying a product is a tint and it doesn't leave a tint doesn't make sense to me at least. and दूसरी चीज़ कि ये sticky है जैसे कि मैंने बताया, and तीसरी चीज़ these are pretty expensive. So yeah, I would rate them a 5 on 10. गाइज प्लीज़ ऐसे दिल पे मत लेने ना. अगर कोई प्रोडक्ट तुम्हारा फेवरेट है देन यू नो इट्स गुड फॉर यू. इट्स जस्ट दैट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, एंड ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है. इट डजेंट, आई मीन आई डोंट वांट टू जनरलाइज दिस, बट इफ़ यू फील डिफरेंटली अबाउट इट प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट अच्छे से. लेट्स टॉक अबाउट अनदर लिप प्रोडक्ट एंड इट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी सिलेक्ट. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस होल कैटेगरी इन जनरल. इसके बाद के ब्यूटी ने अपनी क्रीमी लिपस्टिक्स लॉन्च करी, and there are a couple of brands who did similar kinds of product because ये particular finish जो है वो वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी. These are kind of tinted lip balm kind of a lipstick. या तो काफ़ी ज़्यादा हाई शाइन है, एट द सेम टाइम दे आर लाइक बटरी स्मूथ एंड सॉफ्ट ऑन द लिप्स. एंड क्योंकि ये फुल ऑन क्रीम लिपस्टिक्स है इसलिए इनकी लास्टिंग पावर जो है वो बहुत ही कम है. दीज लिपस्टिक्स विल लास्ट ऑन टू योर लिप्स फॉर मैक्स टू मैक्स 3 to 4 hours. एंड मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ. आई हैव ट्राइड द स्विस ब्यूटी सिलेक्ट लिपस्टिक एज वेल एज के ब्यूटी की लिपस्टिक, एंड गेस वॉट, चाहे आप स्विस ब्यूटी खरीदो चाहे आप के ब्यूटी खरीदो, यू आर लिटरली पेइंग ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट बिकॉज इस लिपस्टिक में सिर्फ 1 ग्राम प्रोडक्ट आता है एंड ये 400 रुपीज़ की है. एंड के ब्यूटी वाली लिपस्टिक में आई गेस 4 ग्राम प्रोडक्ट आता है एंड दैट्स फॉर 1200 रुपीज़. सो या यू, आई मीन दिस इज़ एक्सपेंसिव. यू कैन डू द मैथ्स. ओके, सो द थिंग इज़ दैट अगर आपको सिर्फ एक ग्लॉसी फिनिश चाहिए एंड यू डोंट केयर अबाउट यू नो री एप्लीकेशन या कितना वो लिपस्टिक लास्ट करती है, दैन यू विल लाइक दिस. बट देन आई फील लाइक ग्लॉसेस भी तो वही काम कर रहे थे ना, तो लिपस्टिक की क्या ज़रूरत पड़ी, सोचो. Okay, again I feel that this particular product is not for India because people in India, at least me, I like my lipstick to stay on my lips at the same time hydrate भी करे, you know, ज़्यादा expectations अपने lip products के साथ में. So I would give this lipstick
7 on 10 because I do like the finish. I love how my lips look extremely juicy, but I also don't like the fact that this is expensive and it doesn't last on my lips. Another category that was extremely viral this year is the category of lip oils. I think every single brand was launching lip oils. I have 2 of them. I have tried a couple of them. मैंने Kiro का try किया, which was okay. I tried K-Beauty, which I kind of liked because वो काफ़ी lightweight था and it was a clear lip oil. I have Swiss Beauty Dip Tint Lip Oil. नाउ ये 4 वेरिएंट में आता है, इसमें सिर्फ फ्रेग्रेंस के अलावा और कोई फ़र्क नहीं है. दीज आर टिंटेड लिप ऑयल्स, तो इसको लगाओगे तो लिप्स पे पिंक टिंट आ जाएगा. दिस वन इज ओके, आई डोंट लाइक इट अ लॉट. बहुत ज़्यादा लाइट वेट टेक्सचर है एंड फॉर सम रीज़न जब भी मैं इसको लगाती हूँ तो मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. और जो दूसरा है मेरे पास वो है एट्यूड का ऑयल टिंट. ऑनेस्टली आई थिंक आई एम नॉट इन लिप ऑयल्स. द रीज़न बीइंग आई लाइक समथिंग जो कि मेरे लिप्स पे स्लिप ना हो, at the same time hydrate bhi kare. So I think creamy matte lipstick is something that I love because they hydrate also and they give you color also. These on the other hands are very slippery, transfer bhi bahut zyada hote, like lip oils in general, lip glosses in general, wo puri category. If you like lip oils or lip glosses, it's good, yeah guys. It's just that this is like, you know, my personal preference. I feel that lip oil category in general is a little overhyped because lip balms bhi wahi kaam karenge jo lip oils karenge. You don't necessarily need a whole new category of lip product to moisturize your lips. I don't know if I'm making any sense, but yeah. Moving on to the next product is a primer and its dupe. So we have 2 products and both of them are viral. सबसे पहला है ELF का पावर ग्रिप प्राइमर. ना ये भी खुद में भी ड्यूप है. मिल्क का जो हाइड्रो ग्रिप प्राइमर आता है उसका ड्यूप है ये. एंड आई हैव अ लव हिट रिलेशनशिप विद दिस प्राइमर. ये ना काफ़ी स्टिकी है, सो इसकी वजह से फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से आपके स्किन पे अप्लाई होता है. बट फॉर सम रीज़न आई डू मिस द मॉइस्चराइजिंग फीलिंग या स्मूदनिंग फीलिंग. तो ये आपकी स्किन को स्मूथ आउट नहीं करता. अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर है तो टेक्सचर को कम नहीं करेगा. इट विल ओनली हेल्प योर फाउंडेशन टू लास्ट लॉन्ग. 1700 रुपये का. इज़ इट वर्थ ट्राइंग? आई मीन तुम्हारे पास पैसा है तो यू कैन गो हैड एंड ट्राई, बट आई फील दैट ये ऐसे बहुत अमेजिंग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं है. आई फील इफ़ यू यूज़ अ गुड मेकअप सेटिंग स्प्रे दैट विल हेल्प योर मेकअप लास्ट लॉन्गर. सो रेटिंग वाइज इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड. आई एम सेइंग इट्स जस्ट, you know, it's not worth the hype, I feel. So for that reason I will give this a 7.5. And guess what, because it's so expensive, we have an affordable Indian brand dupe it further. So वो तो खुद में ही dupe है, and we have another dupe, and it is Mars का gripping primer. Initially I remember this was known as the glow o'clock primer, but now they have named it gripping primer. I just recently realized कि इन्होंने नाम change कर दिया है. Well, the packaging is same. You get more product in this, I guess. इसमें आपको 30 ml मिलता है, इसमें 24 ml मिलता है. So there it wins, and also functionality wise वो दोनों ही एकदम same perform करते हैं. Having said that, if you want to try this out, you can go ahead and try it out. I would, however, rate this a 7.5 again. Or maybe an 8, क्योंकि at least price wise तो this is winning. Alrighty, next what do we have? We have another product from L'Oreal Group. I think a lot of products are from L'Oreal Group here because Maybelline भी है, and then we have this. Okay, so ये है L'Oreal का Panorama Mascara, and this is slightly on the expensive side, and I think I like it. Initially जब मैंने इसको सबसे पहली बार ट्राई किया था, I felt ये थोड़ा सा लिक्विडी है, and अच्छे से लैशेस को कोट कर लिया था. तब भी मुझे ये लगा था, जब भी मैं अपनी लैशेस को कर्ल करके इसको यूज़ करती थी, मेरी लैशेस बहुत फेदरी लगती थी. एंड नाउ दैट इट हैज़ बिन लाइक फ्यू मंथ्स, ये और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. आई हैव दिस ऑन माई आई लैशेज़. मेरे लैशेज़ को अच्छे से इसने लेंथ भी दिया और वॉल्यूम भी दिया. ओवरऑल आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ वर्थ द हाइप. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट देयर आर प्रोडक्ट्स विच परफॉर्म similarly at a lesser price point. It's just the matter of कि तुम किस price point में comfortable हो. A lot of people are not comfortable buying expensive products. उस category में मैं भी आती हूँ. So this retails for I guess 899 rupees. तो expensive side पे तो है ये mascara, but it does what it claims, and I feel for that it's a good product, and I would rate this an 8 out of 10.
Next we have is a lip balm, and this is from Hyphen. Yes, again a product that was crazy viral on the internet, and you guys know it why. I don't have to say it. Okay, the thing is that I absolutely love Hyphen के lip balm. जो इसके पहले वाला clear variant लॉन्च किया था मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बिकॉज उसका टेस्ट बड़ा स्वीट सा था, एंड अगर बाई चांस मुंह में चला भी जाता था तो ऐसे अनोइंग नहीं फील होता था. उसका पीच वेरिएंट था मेरे पास, एंड इट वॉज सो गुड. बहुत अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट करता था. दिस वन इज़ एक्चुअली द सेम फॉर्मुलेशन बट इट इज़ टिंटेड. हाउएवर I feel कि इसमें टिंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है. Now I know a lot of people are comparing this to Rhode lip balms, and I feel that Rhode are a tad bit बहुत ऐसा छोटू इतू सा, बिल्कुल उतना सा ज़्यादा पिगमेंटेड है as compared to this one. At least this particular shade, this is in the shade hazel. ये मेरे लिप्स पे ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि मैंने टिंटेड लिप बाम लगाया हुआ. इट्स वेरी 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 शेयर, बट द फॉर्मूला इज़ ग्रेट. इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, एंड इसमें भी हल्का सा वो स्वीट फ्लेवर है जो कि अगर आपके मुंह में चला जाता है लिप बाम तो अनॉय नहीं करता. आई जस्ट विश कि इसमें जो टिंट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो पाता, सो दैट मेरे लिप्स पे जो पिगमेंटेशन है ना एटलीस्ट वो कवर अप हो जाती. इससे ना कवर अप कुछ नहीं हो रहा. इट विल गिव यू लाइक दैट ह्यू ऑफ अ कलर, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं. एंड दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज़. तो एक लिप बाम के लिए yes it is on the slightly expensive side, but then this has peptides in it and vitamin E भी है, squalene भी है, तो probably उसकी वजह से इसका प्राइस जो है बढ़ गया. नॉर्मल लिप बाम जो आप सस्ता खरीदते हैं उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. I would rate this an 8.5 out of 10. Let's talk about another sunscreen, but it's a tinted sunscreen, and वो है Dot & Key की Strawberry Dew tinted sunscreen with SPF 50 PA4+. This one is 01 porcelain. Now this is a tinted sunscreen, तो आपको लगेगा हाय ज़्यादा कलर तो नहीं हो जाएगा, बीबी क्रीम का भी काम कर देगा ये, तो नहीं. सो द थिंग इज़ दैट इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल इसके जैसा है जो विश केयर की सनस्क्रीन है. सो इट्स वेरी सीरमी, लिक्विडी, एंड इसमें ना बहुत हल्का सा कलर है. सो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये बहुत सटली आपके स्किन टोन को इवन आउट कर देगा, एंड क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है तो फटाफट से आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब भी हो जाएगा. एट द सेम टाइम आपकी स्किन को बहुत प्यारी तरीके से हाइड्रेट करेगा. आपकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट फील होगी बिकॉज ये हाइड्रेट भी करेगा एंड आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट भी करेगा. I personally like this, and I will give this a 9 on 10. Next we have is another lipstick, and this is from L'Oreal again. It's their Infallible Matte Resistance lipstick in the shade, that's important, in the shade Worth It. So Alia Bhatt endorsed this particular shade, I think for Cannes if I'm not wrong. Everybody was talking about this particular shade. It's supposed to suit fair skin tone, like fair to medium skin tone. I, however, like the Worth It medium shade more than Worth It, because this one is slightly mauvey and ये थोड़ा सा orange लगती है for some reason on me. This on the other hand looks amazing and beautiful on me because of that slight hint of pink in it. तो अगर आप try करना चाहते हो ना Worth It वाला shade, in my humble opinion I would recommend कि Worth It medium try करो, because this will flatter you more as compared to this one. But अगर आपको थोड़ा सा ऐसे orangey undertone वाली lipstick चाहिए, then go for Worth It. So I like the formula on these. They are great. बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, बटर की तरह अप्लाई होती है, एंड दे लास्ट थ्रू आउट द डे. दे आर मैट लिपस्टिक बट कंफर्टेबल है लिप्स पे. प्राइस पॉइंट ऑन द अदर हैंड इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है. दीज रिटेल फॉर 999 रुपीज़, बट इफ़ यू आर ओके विद दैट दीज आर एब्सोल्युटली बैंगर. बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो विद द प्राइस पॉइंट, देन डोंट वरी, देर आर ऑप्शंस अवेलेबल इन अफोर्डेबल कैटेगरी ऑल्सो विच परफॉर्म काइंड ऑफ सिमिलर. अगर इसको रेट करूंगी मैं, आई वुड गिव देम एन 8.5 आउट ऑफ 10. सो दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट, एंड I think we ended on a really good note. 24 products, मैं थक गई भाई साहब. Well, that was just my opinion. If you have used, which I'm sure आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें से बहुत सारे products यूज़ करे होंगे, तो अगर आपने भी करे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना what do you feel about these products, which one are your favorites, which one are not so favorites. Leave them in the comments. I would love to read them, and not just me, बहुत सारे और लोगों को भी help मिलेगी, because here I have put out just my opinion, but skin tone, preferences, सब चीज़ें different होती है लोगों की, and a product that I might like, you might love, and what you like, I might not like. Okay, so on that note, we come to an end of this video. I hope you guys enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, make sure to check this one out, and I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.